आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 9,600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री गोरखपुर खाद कारखाने का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने खुद 2016 में रखी थी इस फैक्ट्री की आधारशिला। 8,603 करोड़ रुपए की लागत से बनी है फर्टिलाइजर फैक्ट्री, 30 साल से बंद पड़ी थी। गोरखपुर में बने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स का उद्घाटन करेंगे पीएम। 1,011 करोड़ की लागत से बना है एम्स। पीएम मोदी के गोरखपुर दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की गई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर दस्तखत हुए। पीएम मोदी और पुतिन की मौजूदगी में वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हुए दस्तखत। भारत और रूस के बीच व्यापार, निवेश सहित कई मुद्दों पर सहयोग और समन्वय बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने 10 साल तक रक्षा सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। 2021 से 2031 तक के लिए बनी सहमति। भारत और रूस ने 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए समझौता किया, बनेगी नई फैक्ट्री। दोनों देशों के बीच चीन और अफगानिस्तान पर भी हुई बातचीत। आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर हुआ विचार। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक बड़ी शक्ति और परखा हुआ दोस्त। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई। कहा भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों के लिए 2021 महत्वपूर्ण रहा। बहुत कुछ बदला लेकिन हमारी दोस्ती कायम है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भारत की दोस्ती का सूत्रधार बताया। कहा अफगानिस्तान पर दोनों देश लगातार संपर्क में रहे। भारत ने 2025 तक रूस के साथ $30 बिलियन का ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत दौरे पर जताई खुशी। कहा इस साल ट्रेड में 38% की बढ़ोतरी हुई है। भारत और रूस के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री ने किए साइन। राजनाथ सिंह ने कहा दोनों देशों की साझेदारी में रक्षा सहयोग की अहम भूमिका। भारत रूस की साझेदारी से शांति और स्थिरता की उम्मीद। 2+2 डायलॉग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद नई चुनौती। 2+2 डायलॉग में बोले रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु रूस और भारत क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेंगे। S-400 डील पर बोले रूसी विदेश मंत्री भारतीय रक्षा क्षमता को मिलेगी मजबूती। सर्गेई लावरोव ने अमेरिका पर साधा निशाना। कहा भारत जानता है कि कौन सा हथियार किस देश से खरीदना है। भारत और रूस ने अफगान जनता को तत्काल मानवीय सहायता देने का भी फैसला किया। भारत में करीब 4 घंटे रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। रात 9:30 बजे रूस के लिए रवाना हो गए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जताया भरोसा। भारत चीन की संभावनाएं और देशों में विवाद पर बड़ी बारी। आज मेरठ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की होगी साझा रैली। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक मंच पर साथ होंगे। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल आज अपने आगे के प्लान का भी कर सकते हैं ऐलान। विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन का ऐलान हो सकता है। ज्वाइंट रैली पर जयंत चौधरी ने कहा डबल इंजन सरकार का विरोध कर रही जनता लोग बेहतर विकल्प चाहते हैं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। नकली विकास के घोड़े पर सवार है भाजपा। आजमगढ़ में सीएम योगी ने भरी हुंकार। का आजमगढ़ के नाम को किया गया बदनाम। सपा ने सत्ता में रहकर अराजकता फैलाई। सीएम योगी ने कहा कि एसपी सरकार में सिर्फ एक परिवार का विकास हुआ, हमारे लिए पूरा प्रदेश ही परिवार है। अखिलेश यादव की सीएम योगी ने ली चुटकी। कहा कोरोना काल में 3 बार आजमगढ़ आया लेकिन यहां के सांसद नजर नहीं आए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान है। सपा, बसपा और कांग्रेस का पिछले चुनाव से भी ज्यादा होगा बुरा हाल। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन पर बीजेपी का मेगा प्लान। बीजेपी शासित 13 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद शाम में गंगा आरती भी में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्रूज से बनारस के घाटों का भी लेंगे जायजा। 14 दिसंबर को पीएम मोदी की बड़ी बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ करेंगे चर्चा। लखनऊ में कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। यूपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने किया स्वागत। बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी पार्टी से निष्कासित। पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं विनय शंकर तिवारी। पूर्व सांसद कुशल तिवारी को भी मायावती ने पार्टी से निकाला। विनय तिवारी की समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें। बीजेपी संसदीय दल की थोड़ी देर में होगी बैठक। संसद की रणनीति पर होगी चर्चा। पहली बार संसद भवन से बाहर हो रही है बीजेपी संसदीय दल की बैठक। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मीटिंग। राज्यसभा के चेयरमैन से मिले सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सांसदों के निलंबन को वापस लेने की फिर मांग की। विपक्षी नेताओं के साथ शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी संसद के परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। हंगामे के आरोप में राज्यसभा के 12 सांसद निलंबित हो चुके हैं। इस फैसले के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। महंगाई के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आज संसद घेराव का भी प्लान। राहुल गांधी हो सकते मार्च में शामिल। आज राहुल गांधी से मिलेंगे शिवसेना सांसद संजय राउत। ममता बनर्जी के कांग्रेस पर बयान के बाद किसी शिवसेना नेता की राहुल से पहली मुलाकात। दिल्ली में आज एनसीपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक। शरद पवार करेंगे अध्यक्षता। आज पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से मिल सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। सीट शेयरिंग पर हो सकती है बात। चंडीगढ़ में खुला अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का दफ्तर। अमरिंदर ने कहा कि बीजेपी के साथ करेंगे गठबंधन। अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने का दावा किया। बोले पीएम मोदी ने अपना वादा पूरा किया। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मजबूत उम्मीदवारों को टिकट देने पर रहेगा जोर। जीतने वाले उम्मीदवारों को ही पार्टी में करूंगा शामिल। सिद्धू के विरोध में पंजाब कांग्रेस प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। कहा नॉनसेंस को डिफेंड नहीं कर सकता। कांग्रेस ने पंजाब चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी बनाई। कमेटी के चेयरमैन होंगे प्रताप सिंह बाजवा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह जाखड़ चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। अंबिका सोनी होंगी चुनाव समन्वय समिति के प्रमुख। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने की पाकिस्तान की वकालत। बोले पाकिस्तान के साथ व्यापार खोला जाए।
अरविंद केजरीवाल पर नवजोत सिंह सिद्धू का निशाना, कहा अमीर लोगों पर टैक्स लगाकर झुग्गी झोपड़ियों में मुफ्त बिजली मुहैया करवाते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने सिद्धू पर कसा तंज, कहा कि सपने में भी सिद्धू मुख्यमंत्री की कुर्सी देखते हैं, कुछ भी कर लें सीएम नहीं बन सकते। सुखबीर सिंह बादल ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा पंजाब में जो ऐलान करना है पहले वो दिल्ली में करके दिखाएं। आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, आगे की रणनीति पर फैसला होगा। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान, सरकार ने हमारी कमेटी को बातचीत के लिए अब तक नहीं बुलाया है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने फारूक अब्दुल्ला पर साधा निशाना, कहा कि घुटन महसूस होती है तो भारत छोड़ के दे। फारूक अब्दुल्ला ने दिया था बयान, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने अधिकार वापस पाने के लिए किसानों की तरह बलिदान करना पड़ सकता है। दिल्ली के जेएनयू में एक बार फिर लगे विवादित नारे, बीजेपी, आरएसएस और सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल। बाबरी मस्जिद की 29वीं बरसी पर एसएफआई और आईसा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एबीवीपी ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। परमिशन के बिना दिखाई गई थी बाबरी मामले पर डॉक्यूमेंट्री, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को लेकर जेएनयू प्रशासन ने नहीं दी थी इजाजत। मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन का अजीबोगरीब बयान, कहा बीजेपी अगर दोबारा सत्ता में आई तो हम नहीं कर सकेंगे दूसरी शादी। मुंबई में कांग्रेस की रैली की तैयारी, 28 दिसंबर को होगी रैली, सोनिया और राहुल करेंगे संबोधित। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 23 हुए, तो विदेश से मुंबई लौटे 2 लोगों में ओमिक्रॉन पाया गया। दक्षिण अफ्रीका से लौटे 37 साल के शख्स की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। अमेरिका से लौटी 36 साल की महिला भी ओमिक्रॉन से संक्रमित। ओमिक्रॉन के दोनों नए मरीज फाइजर की वैक्सीन ले चुके हैं, दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 नए केस के साथ महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के संक्रमितों की संख्या अब 10 तक पहुंची। ओमिक्रॉन वेरिएंट कंफर्म होने के बाद दोनों पेशेंट्स को मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में भर्ती करवाया। दोनों ओमिक्रॉन पेशेंट्स के 5 हाई रिस्क के कॉन्टैक्ट और 315 लो रिस्क कॉन्टैक्ट की भी पहचान की गई। कॉन्टैक्ट में आए सभी लोगों के टेस्ट करने के साथ साथ उनके सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जाएगी। महाराष्ट्र में आरटी-पीसीआर और जेनोमिक टेस्ट को एयरपोर्ट और एंट्री पॉइंट पर बढ़ाया गया है। लोगों से वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने की अपील की जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर एट रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों पर खास नजर है, बीएमसी ने की है खास तैयारी। ओमिक्रॉन को लेकर मुंबई एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है, अभी तक मैनुअल होती थी। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ नगर आयुक्त राजेश पाटिल का बयान, जिस परिवार में ओमिक्रॉन के 3 केस मिले उस परिवार के बाकी लोग कोरोना संक्रमित नहीं। राजेश पाटिल ने कहा कि पिंपरी चिंचवाड़ में बाहर से आए 16 लोग संक्रमित हैं, 6 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव हैं, बाकियों की रिपोर्ट आनी है। जामनगर में ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति की पत्नी का भाई पाया गया, कोरोना संक्रमित सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। दिल्ली में विदेश से लौटे 3 यात्रियों को एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 1 संदिग्ध केस। अस्पताल प्रशासन ने कहा ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग अब तक अस्पताल में रखे जाएंगे जब तक उनकी रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव नहीं आती। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस ने कर्नाटक सरकार की भी चिंता बढ़ाई, संक्रमण की रोकथाम के उपायों पर एक्सपर्ट की सलाह ली जा रही है। ब्रिटेन से हैदराबाद आई महिला ओमिक्रॉन से संक्रमित नहीं मिली, टेस्ट के दौरान कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव थी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए यूपी में गाइडलाइंस जारी, स्वास्थ्य केंद्रों में 74,000 से ज्यादा बेड बढ़ाए जाने की तैयारी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने चेन्नई में किया ओमिक्रॉन के स्पेशल वार्ड का दौरा, तैयारियों की समीक्षा की। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर एमपी सरकार ने बॉर्डर पर बढ़ाई निगरानी, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में बनाया गया विशेष ओमिक्रॉन वार्ड, अस्पताल प्रशासन का दावा हर हालात से निपटने के लिए तैयार। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर बिहार सरकार अलर्ट, सीएम नीतीश बोले कोई भी लापरवाही पर जब्ती भारी। नीतीश कुमार ने कहा बिहार में अभी तक ओमिक्रॉन का केस नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाही करें। पटना में ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ाई गई। पटना में एयरपोर्ट पर भी बाहर से आने वाले लोगों का हो रहा है टेस्ट, सरकार की तरफ से सख्ती से देखी जा रही है चीजें। बिहार के गया में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए अस्पताल में 100 बेड का स्पेशल वार्ड भी तैयार किया गया। गया के अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज की गई खास व्यवस्था, प्रशासन ने बनाई वॉरियर्स की एक अलग टीम। रांची में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर तैयारियों में जुटा है प्रशासन, सदर अस्पताल में 60 आईसीयू बेड और 200 बेड अलग से लगाए गए हैं। केंद्र के एडवाइजरी के बाद ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट, शिमला में सैलानियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया। नेपाल में भी ओमिक्रॉन की एंट्री वेरिएंट के 2 मामलों की पुष्टि हुई है, दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर अमेरिकी सरकार का फैसला, अमेरिका जाने वाले यात्रियों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर दक्षिण अफ्रीका की एक रिसर्च में खुलासा हुआ, इस वेरिएंट में फिर से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली वैज्ञानिक सारा गिलबर्टे का बयान, ओमिक्रॉन वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कम प्रभावी हो सकती है। सारा गिलबर्ट ने दी चेतावनी, कहा कि कोरोना के बाद वाली महामारी और खतरनाक होगी। देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के 85% लोगों को लगी कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। देश में वैक्सीनेशन के 325वें दिन 71 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई, अब तक कुल 128 करोड़ डोज दी गई हैं। देश के 93% स्कूल टीचिंग स्टाफ और 87% नॉन टीचिंग स्टाफ को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज या दूसरी डोज। एमपी में कोरोना वैक्सीन की 9 करोड़ डोज लगी है, दिसंबर खत्म होने तक 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य। रूस का भारत सरकार को ऑफर, स्पुतनिक लाइट और स्पुतनिक एम वैक्सीन देने के लिए तैयार।
देश में कोरोना के 8,306 नए केस, 24 घंटे में 211 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 3,277 नए केस मिले, 24 घंटे में 168 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 517 नए मामले, मई 2020 के बाद सबसे कम केस, 24 घंटे में 5 की मौत। मुंबई में कोरोना के 163 नए केस मिले, 2 मरीज की मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना से 719 लोग संक्रमित हैं, 10 लोगों की मौत हुई है। तेलंगाना के चलमेड़ा आनंद राव मेडिकल कॉलेज में फूटा कोरोना बम, 43 छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए। तेलंगाना में एट रिस्क देशों से आए 13 लोगों की ओमिक्रॉन रिपोर्ट नेगेटिव आई है और कोई संक्रमित नहीं। मंगलुरु के एक कॉलेज में कोरोना के 9 केस मिले, कॉलेज के कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना केस में कमी आई है, एक दिन में 465 केस सामने आए हैं, 9 की जान गई है। दिल्ली सरकार ने एतिहाद एयरवेज को जारी किया शो कॉज नोटिस, कोविड नियमों के उल्लंघन का मामला है। बिहार के जहानाबाद में कोरोना टेस्टिंग में गलत नाम दर्ज कराने के मामले पर होगी कार्रवाई, प्रशासन ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोरोना काल में डीआरडीओ ने देश भर में लगाए 931 ऑक्सीजन प्लांट, सरकार ने राज्यसभा में लिखित जानकारी। रूस में 24 घंटे में कोरोना से 32,136 लोग संक्रमित हुए हैं और 1,184 लोगों की जान गई है। ईरान में कोरोना के 3,356 नए केस मिले, बीते 24 घंटों में 77 लोगों की जान गई। वियतनाम में कोरोना के 14,591 नए केस मिले हैं, 24 घंटे में 223 संक्रमितों की जान गई है। 6 महीने बाद वियतनाम की राजधानी हनोई में खुले स्कूल, 50% क्षमता के साथ होगी पढ़ाई। नागालैंड में फायरिंग के मामले में लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का जवाब, संदिग्धों की आशंका में फायरिंग हुई थी। अमित शाह ने कहा गाड़ी को सुरक्षा बलों ने रोकने का इशारा किया था, रुकने के बजाय गाड़ी तेजी से निकली। फायरिंग के मामले पर सेना ने दुख जताया, 1 महीने में एसआईटी जांच रिपोर्ट देगी। नागालैंड फायरिंग के मामले में जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार में पहुंचे सीएम नेफ्यू रियो। सीएम नेफ्यू रियो ने कहा कि मुआवजे का ऐलान, राज्य सरकार 5-5 लाख रुपए देगी, जबकि केंद्र सरकार 11-11 लाख रुपए का मुआवजा देगी। नागालैंड फायरिंग के मामले में सेना का एक्शन, ऑपरेशन में शामिल जवान तलब, मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर के हवाले जांच की गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, 2015 में पीएम ने नागालैंड के साथ अशांति समझौता किया था, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला। नागालैंड फायरिंग के मामले पर कांग्रेस ने 4 सदस्यों की कमेटी गठित की, मौन जाकर घटना की रिपोर्ट तैयार करेंगे। फायरिंग के मामले पर एनएचआरसी ने संज्ञान लिया, डिफेंस और होम सेक्रेटरी, राज्य चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से 6 हफ्ते में जवाब मांगा। दिल्ली में नागालैंड के छात्र संगठन और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पुणे में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने रामनाथ कोविंद का किया स्वागत, आज एयरफोर्स के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 30 नवंबर 2021 तक 8.8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी। कोरोना के कारण भारत में एयरलाइंस को 19,500 करोड़ और एयरपोर्ट्स को करीब 5,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान। स्मार्ट सिटी मिशन की बैठक में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से जताई नाराजगी। शिवराज बोले कि भोपाल में कैमरे में बंद पड़े हैं और आप सब अच्छा बता रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अमृतसर बॉर्डर के एक गांव में पहुंचे पंजाब के सीएम चन्नी, लोगों का हालचाल लिया। चन्नी ने गांव के एक घर में खाना भी खाया, मक्की की रोटी और सरसों के साग का जायका लिया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पाकिस्तान के साथ कारोबार खोलने के पक्ष में हैं, केंद्र को इसके लिए खत लिखेंगे। उत्तराखंड कैबिनेट ने 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने वाले बिल को मंजूरी दी, विधानसभा में बिल पास। सैनिक धाम कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रोग्रेस रिपोर्ट की समीक्षा की। यूपी के अमरोहा में पुलिस के बदमाशों के साथ एनकाउंटर, 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को ईडी का समन, 8 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। नोएडा पुलिस ने लिफ्ट देकर चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, 2 गिरफ्तार, अवैध हथियार भी बरामद। मुरादाबाद में पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, अवैध हथियार भी बरामद हुआ। लखनऊ पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया, 9,60,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला। अपराध पर लगाम लगाने के लिए शाहजहांपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अलग अलग अपराध से जुड़े 29 आरोपियों को पकड़ा। जालौन में पुलिस का सराहनीय काम, खोए हुए 42 मोबाइल फोन उनके मालिकों तक पहुंचाए। एलओसी पर हाई अलर्ट पर बीएसएफ, सुंदरबनी सेक्टर में बढ़ाई गई चौकसी। ठंड में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ को रोकने के लिए जवान सतर्क, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर अब नहीं होगी नमाज, जुमे की इबादत के लिए प्रशासन ने आपसी सहमति से तय की 12 मस्जिदें। गुरुग्राम में वक्फ बोर्ड की जमीन मिलने तक 6 जगहों पर किराया देकर नमाज अदा करने की भी इजाजत। मुस्लिम से हिंदू बने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी ने गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस साल दिल्ली में डेंगू से 15 लोगों की मौत हुई है, 6 सालों में सबसे ज्यादा केस। इंदौर में 5 साल के एक बच्चे का शव बरामद हुआ, कुएं में डूबने की वजह से बच्चे की जान गई। कश्मीर में कई जगहों पर बर्फबारी, श्रीनगर के गुरेज बांदीपुरा रोड से हटाई गया बर्फ। गुलबर्ग में बर्फबारी के बीच सैलानियों की तादाद बढ़ी, बर्फ में मस्ती करते नजर आए लोग। केदारनाथ में हुई बर्फबारी, दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में बारिश, शिमला में फ्रेश स्नोफॉल से सैलानी खुश हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण अब भी बरकरार, कई इलाकों में एक युवा अति गंभीर श्रेणी में। वाघा अटारी बॉर्डर पर बच्चा पैदा हुआ तो नाम रखा बॉर्डर। अटारी पर 2.5 महीने से फंसे हैं पाकिस्तान के 99 हिंदू। अयोध्या से लौटी तीर्थ यात्रा ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने स्वागत किया। पटना में नेशनल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन, बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन शामिल हुए।
कैटरीना और विक्की कौशल का शादी समारोह आज से शुरू। राजस्थान के सवाई माधोपुर में शादी की भव्य तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन में आज वीडियो कॉल के जरिए होगी बात। यूक्रेन में बढ़ते तनाव पर चर्चा होगी। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 2 सैनिकों की जान गई। भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रिश्ते के 50 साल पूरे हुए। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा द्विपक्षीय संबंधों की यात्रा में एक मील का पत्थर है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान, भारत और बांग्लादेश ग्रीन इकोनॉमी के निर्माण में सहयोग करेंगे। जापान में मिलिट्री ड्रिल का आयोजन, दर्जनों टैंक और सैकड़ों सैनिकों ने दिखाई अपनी ताकत। 9 दिन चलेगी मिलिट्री ड्रिल, करीब 1300 जवान लेंगे हिस्सा। बेल्जियम में सड़क पर उतरे ट्रेड यूनियन के सैकड़ों लोग, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपने अधिकारियों की रक्षा की मांग की, बोले कि कोरोना ने जिंदगी को बुरी तरह से प्रभावित किया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फूटने के बाद दोबारा शुरू हुआ राहत और बचाव का काम। मौसम खराब होने की वजह से बीच में रुका था ऑपरेशन। 2 दिन पहले ज्वालामुखी के फूटने से आसपास के इलाकों में दिखा था बर्बादी का मंजर। अभी भी 27 लोग लापता। जर्मनी में सेंट निकोलस डे पर दिखा अनोखा नजारा। सेंटा क्लॉज की ड्रेस में एक शख्स ने एक्वेरियम में लगाया गोता। अलग अलग किस्म की मछलियों के साथ खेलता दिखा सेंटा, मछलियों को दाना भी दिया। भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 372 रनों से हराया। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से जीती। न्यूजीलैंड की टीम में 540 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में 167 रन पर आउट। रविचंद्रन अश्विन ने 34 रन देकर 4 विकेट लिए। भारत की घरेलू धरती पर रन के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। मैच के चौथे दिन सुबह ने पहले घंटे में ही न्यूजीलैंड के बाकी बचे 5 विकेट निकाले। जयंत यादव ने की शानदार गेंदबाजी। न्यूजीलैंड को 1-0 से हराने के बाद विराट कोहली ने मोहम्मद सिराज और मयंक अग्रवाल की तारीफ की। रहाणे की फॉर्म पर बोले कुछ नहीं कह सकता। विराट कोहली ने की अक्षर पटेल की तारीफ, बोले कि उनमें लंबे समय तक टीम में खेलने की क्षमता है, फिटनेस पर ध्यान देना। विराट ने कहा अक्षर फॉर्मेट के हिसाब से अपना खेल बदल लेते हैं। उनकी यही खासियत उन्हें अहम खिलाड़ी बनाती है। टेस्ट क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से खुश हैं अक्षर पटेल, बोले ये मेरे सपनों का साल रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा इससे बेहतर नहीं हो सकता था जन्मदिन। श्रेयस अय्यर ने कहा कि टीम इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज जीत की कल्पना नहीं कर सकता था, यह जन्मदिन याद रहेगा। न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद बोले अश्विन अब दक्षिण अफ्रीका होगा अगला मिशन। हार के बाद न्यूजीलैंड के कैप्टन टॉम लाथम ने कहा कि मैच में कुछ भी काम नहीं आया, भारतीय गेंदबाजी की तारीफ की। लाथम ने रविचंद्रन अश्विन और एजाज पटेल, विल यंग की तारीफ की। बोले पूरी सीरीज में इन खिलाड़ियों ने जिस तरह का योगदान दिया वो शानदार था। मुंबई टेस्ट हारने के बाद न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र का छलका दर्द, बोले कि 62 पर ऑल आउट होने के बाद वापसी आसान नहीं थी। कोरोना की वजह से पर्थ में नहीं होगा एशिया सीरीज का 5वां टेस्ट। होबार्ट में मिल सकती है मेजबानी। यान चैपेल ने जो रूट को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने की सलाह दी, बोले कि अगर मैं रूट होता तो नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करता। भारत मार्च में डेविस कप में करेगा डेनमार्क की मेजबानी। 38 साल बाद दोनों टीमें आमने सामने होंगी। लुइस हैमिल्टन के सऊदी ग्रां प्री में जीतने के बाद मैक्स और हैमिल्टन के अंक बराबर हुए। आखिरी रेस में दोनों एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे। रूस 15 साल बाद फिर डेविस कप चैंपियन। मेदवेदेव के दम पर क्रोएशिया के फाइनल में 2-0 से हराया। लद्दाख के चुशुल में आइस हॉकी का आयोजन किया गया। लेडी कैडेट संजिंग ने की याद में प्रतियोगिता का आयोजन। टीम चुशुल ने जीता आइस हॉकी का मैच। पहली बार हिस्सा लेने वाली महिलाओं की टीम को मिला प्रोत्साहन अवार्ड। फरीदाबाद में 20 सड़क हथौड़े से हमले का वीडियो वायरल हुआ। 1 साल पहले थप्पड़ मारने का बदला लिया। शादी में पहुंचा प्रेमी, दूल्हे के सामने दुल्हन की मांग में भरा सिंदूर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।